हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूं जो रहेगा यानी जीवन की मौलिक इकाई, जो बायोलॉजी से लिया गया है। यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है, यानी सेल होता है यानी कोशिका। तो हमारा बॉडी किससे बना हुआ, हमारा सेल से बना हुआ, यानी कोशिका से बना हुआ हमारा बॉडी है। तो हम लोग एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई हम लोग आज जानेंगे, क्लास 9 के चैप्टर है। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं हमारे सेशन की और जानते हैं हमारा सेल के बारे यानी कोशिका के बारे। हमारा बॉडी जो बना हुआ सेल से बनी हुई है ना सेल। तो सबसे पहले सेल का आविष्कार किसने किया वो जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना। समझ रहे मेरी बात। तो हम लोग जानेंगे कि सेल कैसे बना, मतलब सेल का आविष्कार किसने किया। तो सेल यानी सेल मीन्स क्या होता है, सेल मीनिंग ऑफ सेल, सेल यानी आपका कोशिका। तो कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक कितना इसमें 1665 में। इसने किस प्रकार कोशिका का खोज किया, समझ रहे मेरी बात। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। कैसे किया खोज, नो इसने एक प्रकार का ट्री लिया, ट्री पेड़, समझ रहे मेरी बात। उस पेड़ का छाल लिया और उसका छाल को क्या नाम दिया, कर्क। उसने क्या बोला, कर्क नाम दिया। क्या नाम दिया, कर्क। मान लीजिए एक पेड़ है और इसका एक पेड़ का छाल है, पेड़ का, ये आपका पेड़ का छाल है, समझ रहे। और जो छाल का क्या नाम रखा, कर्क। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है ये छाल आपका जो, ये जो इसका छाल है, पेड़ का छाल है, उस छाल को लिया, ठीक है। इस प्रकार उसने छाल को लिया और माइक्रोस्कोप मतलब यानी टेलीस्कोप, समझ रहे मेरी बात। उसने क्या सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है कि कोई भी अगर छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, समझ रहे मेरी बात। तो उसने वो जो पेड़ का छाल लिया, उस छाल को टेलीस्कोप से देखा यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो क्या देखा उसने, एक छोटा सा वस्तु को उसने बड़ा करके दिखाया, समझ रहे मेरी बात। तो उसने किस प्रकार देखा, बड़ा करके दिखाया, यानी इस प्रकार है जैसे कि छाल। तो उसने किस प्रकार मिला, इस प्रकार का उसने दिखाई दिया उसको, समझ रहे मेरी बात। इस प्रकार का छोटा सा रूम जैसे दिखाई दिया, इस प्रकार का, इस प्रकार का उसने इसको दिखाई दिया। इस प्रकार ने उसको क्या दिया, वो कॉर्क, कॉर्क जो था क्या था, उसमें पेड़ का छाल था, उसने टेलीस्कोप से देखा। तो इस प्रकार का आपका छोटा छोटा कैमरा दिखाई दिया। तो इसने इस कैमरा को क्या नाम दिया, छोटा कमरा नाम दिया, छोटा कमरा, जो लैटिन लैंग्वेज है, समझ रहे मेरे, छोटा कमरा। और इस छोटा कैमरे के अंदर ही, इस छोटे कैमरे के अंदर ही छोटा छोटा आपका सेल में पाया। तो इसको सेल नाम दिया, यानी सेल मीन्स कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। लेकिन ये आपका डेड सेल था। डेड सेल मीन्स, डेड सेल, डेड सेल यानी क्या है, डेड सेल मीन्स मृत कोशिका, मृत कोशिका, मृत कोशिका का खोज किया। तो सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आप कोशिका का खोज बोल सकते हैं कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया, समझ रहे मेरे। तो एक प्रकार का कर्क क्या होता है, कर्क एक प्रकार का ट्री होता है, उस ट्री का छाल होता है कर्क। तो उससे ज्यादा जानकारी चाहिए, कर्क आप देख चुके हैं शैंपेन में रहता है। आप शैंपेन सोच रहे हैं, शैंपेन क्या होता है, आप वाइन देखें, वाइन भी नहीं आप देख सकते। हो सकता है कि वाइन के बारे, ड्रिंक्स के बारे तो आपका नॉलेज है नहीं। सबसे बड़ी बात कि वाइन होता क्या है, वाइन बहुत
टाइप्स ऑफ पाया जाता है, जैसे रेड वाइन, व्हाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, रोजे वाइन, 45 वाइन। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पार्कलिंग वाइन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपका स्पार्कलिंग वाइन होता है, बोतल होता है, उस बोतल के ढक्कन होता है, उस ढक्कन में यूज किया जाता है वो आपका कॉर्क, मतलब वो जो पेड़ का छाल उससे बनाया जाता है उसका ढक्कन। समझ रहे मेरी बात? किससे बनाया जाता है? कॉर्क एक प्रकार वुड से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्पार्कलिंग वाइन। स्पार्कलिंग वाइन क्या होता है? स्पार्क करता है, मतलब CO2 गैस ज़्यादा होता है इसलिए उसमें स्पार्क करते हैं, इसलिए उसमें क्या यूज होता है? कॉर्क का आपका ढक्कन यूज किया जाता है। समझ रहे? तो कॉर्क क्या एक प्रकार के ट्री का छाल है, यानी पेड़ का छाल से बनाया जाता है। तो डेड सेल कहाँ से मिला? यानी कॉर्क से मिला, उसको मिला, रॉबर्ट हुक को मिला। समझ रहे मेरी बात? तो आपका डेड सेल का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 65 ने किया। ठीक है, तो आप कॉर्क के बारे में जान गया जी क्या होता है। और वो क्या आता आपका ये मधुमक्खी की छत्ता था, हनीकॉम से मिला उसको, हनीकॉम का जैसे दिखाई दिया। समझ रहे मेरी बात? तो दूसरी बात क्या है कि ये आपका जो सेल है, तो सेल का आविष्कार किया। तो सेल क्या होता है? यानी उसने सिर्फ सेल का आविष्कार किया, उसके बाद आपको डिफाइन भी किया जो सेल कैसे प्राप्त, मतलब सेल किससे बना। मान लीजिए कि कोई आपका कोई जीव है, अब कोई भी जीव बना हुआ है यानी सेल से बना हुआ है, ऐसे तो नहीं बनेगा जीव। तो आइए चलते हैं हमारे सेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो मृतकशी का खोज किया किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इसके बाद आया एंटोनी वैन लुएनहॉक। एंटोनी वैन लुएन एक साइंटिस्ट है जिसने लिविंग सेल का खोज किया। लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका। एंटोनी वैन लुएनहॉक क्या था? एंटोनी वैन लुएन एक साइंटिस्ट था जिसने लिविंग सेल का खोज किया। लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका का खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया, लिविंग आपका जीवित कोशिका का खोज किसने किया? आपका एंटोनी वैन लुएनहॉक। तो एंटोनी वैन लुएनहॉक कैसे किया जीवित कोशिका का खोज? तो इसने सबसे पहले क्या किया? आपका तालाब का पानी को लिया, उसने एक बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्या लिया? जीवाणु। आप बोलोगे जीवाणु क्या होता है? समझ रहे? तो उसने तालाब का पानी से लिया और उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो सबसे पहले उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसने क्या? लिविंग सेल। तो उसने एक लिविंग सेल का खोज किया। किसके सहारे किया? बैक्टीरिया के सहारे किया। आपसे सवाल पूछे लिविंग सेल का खोज किसने किया? एंटोनी वैन लुएनहॉक। किससे किया? ना बैक्टीरिया से किया। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग क्या सीखे? लिविंग सेल का खोज किसने किया? एंटोनी वैन लुएनहॉक। किसके सहारे किया? न जीवाणु, बैक्टीरिया के सहारे किया। तो आइए चलते हैं सेल के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल सेल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेल कैसे बना हुआ है। हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर है, हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? यानी सेल से बना हुआ है। सेल से कैसे बना हुआ है? यानी हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, यानी बहुत छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो मान लीजिए कि ये बहुत सेल है, ये आपका सेल है, यानी ये कोशिका है। यानी बहुत सारा कोशिका मिलके क्या बनाता है? ऊतक यानी टिश्यू। ये क्या होता है? ऊतक। अब बहुत सारा ऊतक मिला के क्या बनाता? ऑर्गेन। यानी अंग। अब बहुत सारा अंग मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम। यानी अंग तंत्र। अब बहुत सारा ऑर्गेन मिलके क्या बनाता है? बॉडी।
समझ में आ रही है मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यानी हमारा बॉडी किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ। यानी बहुत सारा सेल से बना। हमारा बॉडी क्या है? जीवित है। जिसमें जीवन संभव है उसी में सेल होगा, और जिसमें जीवन संभव नहीं उसमें सेल नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारा बॉडी बहुत सारा सेलों से बना हुआ है, और बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। यानी क्या बनाता है? बहुत सारा सेल मिलके ऊतक का निर्माण करता है, और बहुत सारा ऊतक मिलके अंग का निर्माण करता है। अंग क्या होता है? जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, आँख हुआ, नाक हुआ, माउथ हुआ। समझ रहे? ये बहुत सारा अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारा अंग मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, अंग तंत्र। समझ रहे मेरी बात? अंग तंत्र क्या है? जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारा अंग मिलके। जैसे पाचन तंत्र का काम कैसे है? आपका स्टोमच है ना, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ओएसोफेगस है, माउथ है, जीवा है, सब मिलके क्या बना? पाचन तंत्र का निर्माण कर रहा। अंग तंत्र यानी पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, और बहुत सारा सिस्टम मिलके, यानी बहुत सारा सिस्टम यानी बहुत सारा अंग मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है, यानी हमारा बॉडी। तो हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई सेल है, यानी कोशिका है। आपसे सवाल पूछा कि हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? यानी सेल होता है। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बनाती है, एंड बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलके एक क्या अंग तंत्र बनाती है। यानी पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, सब इस तंत्र हुआ। उस पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा बॉडी बनता है। समझ रहे मेरी बात? तो हमारा सबसे पहले बात क्या था? बहुत सारा छोटे छोटे सेल था। आज छोटे छोटे सेल क्या हुआ? डेवलप हो रहा। कैसे डेवलप हो रहा? जब हम बचपन में थे, हम बड़ा कैसे बना? हमारा सेल डेवलप हुआ। सेल बढ़ रहा तो ही तो, यानी जो भी हमारा पुराना सेल था, जैसे छोटा सेल था, वो हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ रहे? तो हम लोग क्या है? बहुकोशिक जीव है। हमारे बॉडी में बहुत सारा कोशिका पाया जाता है। बहुत सारा कोशिका कैसे पाया जाता है? हमारा बॉडी क्या एक कोशिक है। एक कोशिक जीव किससे कहते हैं? मतलब जिसमें एक कोशिका पाया जाता है। जैसे जो आपका किसने, एंटोनी वेन लुएनहाक ने जब आपका आविष्कार किया बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया क्या था? एक कोशिका जीव थे, जिसमें एक कोशिका पाया जाता था, सिर्फ उसमें एक कोशिका पाया जाता। और हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी बहुकोशिक है, यानी हमारा बॉडी में बहुत सारा कोशिका मिलके बना हुआ है। समझ रहे मेरी बात? आप बोले कोशिका कैसे? हमको तो सब दिखाई नहीं दे रहा। आपको WBC देखा है, RBC देखा है, रेड ब्लड सेल। अब ब्लड देखिए, ब्लड के पाया जाता है, उसमें सेल छोटा छोटा है। समझ रहे? आप इतना बड़ा कैसे हो? आप डेवलप कैसे हो? क्या कि आपका जो सेल है वो सेल बढ़ रहा है बचपन से। अब कोई वस्तु बढ़ नहीं रहा मतलब उसको क्या है? वो तो निर्जीव है ना, तब तो उसका बढ़ नहीं रहा, डेवलप नहीं हो रहा। तो जहाँ डेवलप हो रहा मतलब उसमें सेल है, यानी जीवित है। जहाँ जीवित है वहाँ आपका सेल होगा, और वही आपका डेवलप करेगा, यानी आगे बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो सेल क्या होता है? सेल सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी का। समझ रहे? तो इसके बाद जो आपका आया साइंटिफिक, दो साइंटिफिक आया। समझ रहे? दो साइंटिफिक ने अपना थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। इसने से 3 सिद्धांत बताया, 3 सिद्धांत बताया वो लोग। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग सेल के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा। सेल क्या होता है ना? एक जैविक इकाई होता है। है दूसरी है ये आपका संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक है, तीसरी क्या होता है? कार्यात्मक इकाई। सेल के बारे में क्या बोला? सेल क्या होता है? एक प्रकार का बोल रहे हैं जैविक इकाई। अब जब तक जीवन संभव है तो ही तो सेल कहलाएंगे। यानी
अब जीवन है बोल के तो डेवलप हो रहा है हमारा बॉडी में सेल। तो सेल को कैसे डिफाइन कर रहा है ना, ये एक जैविक इकाई है, ये संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी किससे बना है, सेल से बना हुआ। तो संरचना बना हुआ ना हमारा बॉडी का, तो छोटा छोटा सेल से बना हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई बोल सकते हैं। तीसरी बात बोल रहे कार्यात्मक इकाई, हमारा जो भी बॉडी के अंदर छोटा छोटा सेल है अपना काज कर रहा है, अपना काम तो कर रहा है, फंक्शनल काम कर रहा है ना, तब तो हमारा बॉडी बना है। आप कोई सेल है, मतलब किसी के अंदर आपका सेल है, जैसे ब्लड के WBC RBC के अंदर सेल है, अपना अपना सब काम कर रहा है, तब तो हमारा बॉडी बढ़ रहा है। तो सेल का डिफाइन कैसे किया जा सकता, नो एक जैविक इकाई जिसमें जीवन तो है, बिना जीवन से आपका संभव है नहीं, सेल डेवलप नहीं कर सकते। तीसरी क्या बात बोल रहे कि दूसरी संरचनात्मक, यानी ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनाया है अब सेल बढ़ के, समझ रहे। जो भी हमारा छोटा सेल था, मान लीजिए कि ये हमारा पहले क्या पुराना सेल था, अब पुराना सेल मिलके क्या हुआ, आपका नया सेल का उत्पन्न हो रहा। तीसरी बात क्या हुआ, ये कार्यात्मक, ये फंक्शनल है, ये अपना छोटा छोटा जो भी है जहाँ भी हमारा सेल है ये अपना काम कर रहा है, समझ नहीं मेरे बात। तो आइए चलते हैं, और सेल के बारे में क्या बोला, सेल सिद्धांत तो किसने दिया था, सेल सिद्धांत दिया था आपका स्लोडेन एंड स्वान ने, समझ रहे मेरी बात। उसने 3 तरह के सिद्धांत बनाया, 3 तरह के सिद्धांत बताया। उसने क्या क्या बोला, पहला सिद्धांत की क्या बोला कि उसने बोला कि इसमें जीवन है, मतलब कोई भी आपका सेल बना हुआ है छोटी छोटी सेलों से बना हुआ, तो उसमें आपका जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या बोला, जीवित कोशिका से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। क्या बोला उसने, जीवित कोशिका से बना हुआ है। जो भी आपका जीव होगा, यानी जो भी आपका जीव होगा, जैसे प्लांट हुआ, भाई प्लांट क्या है, प्लांट मतलब पेड़ पौधा मान लीजिए। पादप क्या होता है, पादप भी पेड़ पौधा में आता है, समझ रहे मेरी बात। तो पादप क्या है, वो भी तो लिविंग सेल है, यानी जीवित, यानी जिसमें आपका जीवन संभव है, जिसमें जीव है, जिसमें जीवित कोशिका होगा उसमें हमेशा सेल होगा। यानी कि आप बोल रहे हैं कि जैसे कोई जीव जंतु उसमें भी आपका जीवित कोशिका है, तो तब तो बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। आप बोल रहे पेड़ पौधा, आप पेड़ देख लीजिए, ट्री देख लीजिए, वो भी तो बढ़ रहा है, उसमें भी तो पादप कोशिका है, उसी को तो पादप कोशिका बोला जाता है, पादप प्लांट सेल। पहला क्या बोला ना, जीवित कोशिका होगा, यानी सबसे छोटी इकाई जो भी होगा उसका सेल कहलाएगा, यानी उसमें जीवन संभव। दूसरी क्या बोल रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चरल यानी कार्यात्मक, यानी संरचनात्मक, संरचनात्मक इकाई होगा। तीसरा क्या बोल रहा, जो भी बोल रहा है पुराने कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होता है। उसने थ्योरी दिया है, स्लेडन और सान ने, उसने 3 थ्योरी बताया कि अभी कोई भी होगा जीव होगा उसमें जीवन संभव है, यानी जीवित कोशिका से बना हुआ है, तो ही तो आप उसको हम लोग सेल कहलाएंगे। दूसरी क्या बोला ना, संरचनात्मक इकाई है, यानी फंक्शनल, संरचनात्मक स्ट्रक्चर, मतलब हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, कोशिका से बना। तीसरी बात क्या, पुराने कोशिका से नई कोशिका, जो हमारा पुराना कोशिका है, जैसे हमारा बचपन में जैसे एक कोशिका था, पहले तो एक कोशिका से बना हुआ है हमारा बॉडी कैसे बना, एक कोशिका से डेवलप हुआ है, तो हमारा पुराना जो सेल था वो नए सेल में कन्वर्ट हुआ है, समझ रहे मेरी बात। तो हम लोग सेल के बारे में जान गए, सेल क्या होता है, यानी जीवित कोशिका में पाया जाता है, समझ रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, एक जैसे कि अपवाद होता है, क्या आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, जब आपको कोरोना वायरस आया था, जैसे वायरस, ये जो आपका वायरस है,
ये लिविंग की तरह भी काम करता है, नॉन लिविंग की तरह भी काम करता है। जब हमारा बॉडी के अंदर रहेगा, यानी हमारा बॉडी जो है, जैसे हमारा बॉडी में एंटर कर रहा है वायरस, जैसे कोरोना वायरस आपका एंटर किया हमारे जैसे बॉडी के अंदर एंटर किया यानी प्रवेश किया, तो एक लिविंग के तरह काम करेगी, यानी जीवित कोशिका की तरह काम करेगी। समझ रहे मेरे? और जब ये बाहर में रहेगा, जैसे बाहर में है, ये आपका नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, यानी निर्जीव कोशिका की तरह काम करता है। तो ये आपका अपवाद है वायरस। समझ रही? ये क्या है? अपवाद है वायरस, सिर्फ वायरस ही अपवाद है। दूसरी है आरबीसी भी आपका अपवाद है। बता रहे वायरस क्या कैसे अपवाद है? ये क्या होता है? इसमें आपका कोशिका पाया नहीं जाता है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता। ये लिविंग और नॉन लिविंग की तरह काम करता है, यानी सजीव और निर्जीव वस्तु की तरह काम करता है। कौन? नो वायरस। जैसे कोरोना वायरस आया था, आप देख चुके हैं, जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा यानी लिविंग की तरह काम करेगा, यानी लिविंग कैसे? जीवित कोशिका की तरह काम करने स्टार्ट करेगा। समझ रहे मेरे? और जब बाहर में रहता, जैसे आप बाहर में अगर आप तो देख नहीं सकते वायरस को, तो आपका नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, यानी निर्जीव वस्तु की तरह काम करेगा। जैसे हमारे शरीर में जैसे बहुत सारे कोशिका होते हैं, WBC, RBC, ये RBC होता है, इसमें भी आपका ये भी RBC है, इसमें भी सेल नहीं पाया जाता। आप बोलोगे सर कैसे नहीं पाया जाता? मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, समझ रहे मेरे? इसकी बाहरी हिस्सा एक है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोला जाता है। मान लिया एक कोशिका है, इसकी एक बाहरी हिस्सा, इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। समझ रहे मेरे? इसको क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर एक केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस। इसको क्या नाम दिया? केंद्रक। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आज जिस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जिस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, वो नॉन लिविंग सेल कहलाएगा। अब वायरस में भी आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी क्या है? एक प्रकार का नॉन लिविंग सेल, यानी इसमें आपका नहीं पाया जाता, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको नॉन लिविंग सेल बोला जाता है। समझ रहे हैं क्या? आरबीसी। समझ रहे मेरी बात? तो आज के लिए बस यही। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे, लाइसोसोम के बारे। समझ रहे मेरी बात? तो आइए चलते हैं हमारे सेशन की। बस आज के लिए यहीं तक। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।